हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो ये है हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट। तो देखिए, हम फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था मनाली पहुंचने के लिए 170 किलोमीटर पेंडिंग थे। अब हम उससे आगे जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू। वैसे तो हम कहीं रुके ही नहीं है, आप यकीन नहीं करोगे, हमें बहुत थकावट हो गई थी। अब ये है हमारी टर्न नंबर 4। तो बहुत टाइम लगा हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए, और हमारी पूरी बैंड बज चुकी थी। हमारी हमारी छोड़ो, हम दोनों की बहुत बैंड बज चुकी थी। इतनी लॉन्ग ड्राइविंग करना, ये तो शुक्र है हमने बीच बीच में थोड़ा रेस्ट कर लिया था। अदरवाइज हमारा बहुत बुरा हाल हुआ था, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ लग गई थी, सिर दुखने लग गया था। बट एडवेंचर्स का मज़ा तो स्कूटी और बाइक पे ही आता है ना, इसीलिए हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो ये है टनल के बाहर का व्यू। तो आप देख सकते हैं टनल, जैसे जैसे टनल्स आ रही हैं वैसे वैसे व्यूज़ और भी मज़ेदार होते जा रहे हैं। और यहाँ के व्यूज़ आप देख सकते हैं, यहाँ की सड़कें देख सकते हैं आप, कितनी छोटी छोटी हैं। ये एक मनाली, ये जाती है जो रास्ता आपने ऊपर से देखा, ये भी कहीं को जाता है बट हमें पता नहीं है। तो ये देखिए, अब हमारा टोल प्लाजा आ गया है यहाँ पे। तो गाइस, मैं आपको सबसे अच्छी बात ये बताना चाहती हूँ कि आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने टोल के 400 रुपीज़ बचा लिए एक स्कूटरी पे। क्योंकि अगर यहाँ पे आप टोल कटवाते तो ऑब्वियसली आपका 250 टोल तो था ही है। जहाँ भी आप हिमाचल के किसी भी टोल पे जाओगे वो 250 से इतना ही प्लस रहता है। तो फाइनली हमने यहाँ पे हमारे 400 साढ़े 400 रुपये बचा लिए। हमने टोल क्रॉस कर लिया, वो भी फ्री में। हमारे 450 रुपये बच गए, हम वहाँ जाके इसकी अच्छे से शॉपिंग करेंगे फाइनली। तो अब हम टोल के आगे बढ़ते हैं, उसके आगे का आपको व्यू दिखाते हैं। देखिए, यहाँ से हल्के हल्के पहाड़ दिखने लग गए हैं, बादल भी दिख रहे हैं यहाँ के। फाइनली यहाँ के व्यूज़ बहुत अच्छा। और कुछ ही मिनटों बाद हमारी टर्न नंबर 5 आ गई। अब हम टर्न नंबर 5 के आगे जा रहे हैं। देखिए, पहाड़ों के बीचों बीच, मैं ये सोचती हूँ इन्होंने कितनी मेहनत करी है, इंजीनियर ने कितनी ज़्यादा मतलब पहाड़ों के बीच में से रास्ता बनाया है। ये भी दिमाग किसी और का ही है ना। क्योंकि हम जैसे तो क्या ही कहना, वो छोड़िए, आगे बात करते हैं। अब ये टनल देखो, ये टनल भी इतनी बड़ी है ना और इतनी डरावनी। पहली बात तो ना, टनल में बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो बहुत लगता है टनल में डर, क्योंकि वहाँ पे कुछ दिखता ही नहीं है, पता नहीं मुझे ही नहीं दिखता। चलो खैर छोड़ो, अब उसके आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। ये देखो, टनल नंबर 5 के आगे का व्यू। जैसे जैसे टनल क्रॉस होती जा रही है वैसे वैसे व्यू और भी मज़ेदार होते जा रहे हैं। पहाड़ों के पीछे से पहाड़ इतने बड़े बड़े, मतलब वाओ। मैं फर्स्ट टाइम गई थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे तो बहुत इन्जॉय किया। फाइनली हम थक चुके थे, फिर हमें बहुत भूख लगी थी, फिर हमने एंड में राजमा चावल खाए। उसके बाद हम फिर निकल पड़े। हम सुबह 5 बजे से निकले थे और हमने कुछ भी नहीं खाया। तो फाइनली हमें एक ही ढाबा मिला, वहाँ पे हमने राजमा चावल खाए। और वो राजमा चावल भी हमें इतने स्वाद नहीं लगे। फिर हम वो छोड़कर आगे बढ़ने चले। बढ़ते चलो, चली गई, पता नहीं कब आएगा मनाली। हमारी तो क्या कहे ना होगी, स्कूटी चला चला के आधे रास्ते मैं चलाऊँ और आधे रास्ते मेरे हस्बैंड ने चलाई। बहुत बुरा हाल दोनों का ही। पर व्यू, पीछे बैठने वाले के मज़े होते हैं, इधर उधर देखी जाओ, व्यूज़ देखी जाओ। और बेचारा आगे वाला वो डर डर के ही चलाई जाता है। ऐसा हमारे साथ भी होता है, बट आप भी जब एक्सपीरियंस करोगे स्कूटी पे तो आपको भी पता लगेगा। फिलहाल तो हम पहाड़ों को एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ की जो ठंडी हवा है, बाय गॉड बहुत अच्छी है। एंड नेचुरली प्योरिटी, मतलब बहुत अच्छा। वो फ्रेग्रेंस, मतलब ऑक्सीजन लेवल इतना अच्छा कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब फ्रेश हवा, बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे जाके, बहुत ज़्यादा। मतलब आई फील सो प्योरिटी। हमें वहाँ पे वो देखो, बदल भी दिख रहा है छोटा सा, कितना क्यूट लग रहा है। ये हमारी टर्न नंबर आ गई 7। फाइनली ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। और ये चलो, मुझे ये थोड़ी कम लगी क्योंकि ये टनल थोड़ी सी छोटी थी, इसलिए हमें थोड़ा सही लगा। इसको पार करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी पहली वाली को हुई थी, क्योंकि ये टनल बहुत छोटी थी, इसलिए आसानी से हमने इसको क्रॉस कर लिया।
फाइनली अभी भी मनाली बहुत ज़्यादा दूर था। अभी भी हम 92 किलोमीटर्स अभी भी कवर करने हैं, यानी अब तक पटियाला से यहाँ तक हमारा सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर्स कवर हुआ है। अभी इट्स मीन्स 100 किलोमीटर्स अभी और पड़े हैं। तो बहुत मतलब हमने काफ़ी ज़्यादा हमने स्कूटरी चला ली, बहुत ज़्यादा हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। अब आगे आप पहाड़ों के व्यू देखिए, जैसे जैसे टनल क्रॉस होती जाती है वैसे वैसे यहाँ का व्यू कितना अच्छा होने लग जाता है। और यहाँ की सड़कें देखिए आप कितनी ज़्यादा छोटी हैं, मतलब एक भी गलती और आप सीधा भगवान को प्यारे हो जाएंगे। इसीलिए आपको बहुत ध्यान से ड्राइविंग करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ साथ जो ब्यास नदी है वो हमारे साथ साथ जा रही है, देखिए हम उसके साथ साथ जा रहे हैं। और यहाँ की नदियाँ बहुत अच्छी हैं, मतलब नदियों में अभी गंदा पानी है क्योंकि पहाड़ों का पानी मिट्टी वाला आता रहता है हौली हौली, तो इसीलिए। तो गाइज़ अब हम देखते हैं हमें कितना और हमने कितना और वो करना है। तो गाइज़ अभी मनाली 92 किलोमीटर्स है, बाय गॉड 92 किलोमीटर्स, जो कि बहुत दूर है अभी। तो गाइस ये टनल है बट हमें इसके अंदर नहीं जाना, हमें इसके साइड से ही मुड़ना है क्योंकि वो टनल किसी कहीं और को जा रही है बट हमें यहाँ से ही जाना है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे खाई और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही है और साथ साथ में डर भी हमारा वैसे ही गहरा होता जा रहा है हौली हौली। आपकी एक छोटी सी गलती और आप सीधा खाई में। इसीलिए मैं तो यही कहूँगी जब भी आप ड्राइविंग करना यहाँ पे आके तो प्लीज़ अपना सेफली ड्राइविंग करना, क्योंकि आप देख सकते हैं उस साइड कोई रैंप नहीं लगा था, थोड़ा सा आगे जाइए देखिए यहाँ पे भी ये टूटा हुआ है जो भी साइड में लगा होता है। तो आप ध्यान से ड्राइविंग कीजिए और इस तरीके से ड्राइविंग कीजिए कि सामने वाला भी सेफ़ रहे और हम भी सेफ़ रहें, है ना। तो क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है ऑब्वियसली, आपको पता ही है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सड़कें देखिए आप कितनी छोटी होती जा रही हैं, बिल्कुल सिंगल रोड हो गई है। और वो देखिए झरना बह रहा है, ये देखिए जो नदी है रिवर, बाय गॉड जिसमें गंदा पानी है पूरा मिट्टी वाला। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, ये टनल बन रही है नवी। ये टनल मुझे नहीं पता अब कब ये टनल ओपन होएगी, बट ये सारा पुल बन रहा है ऊपर की साइड का। तो अब ये रास्ते फ़िलहाल तो ये रास्ते बहुत कच्चे हैं, ये रास्ते अब खोले हैं क्योंकि पीछे बहुत बड़ा डिज़ास्टर आया था जिसके करके ये पुल टूट चुका था। तो इस करके अब ये पुल दोबारा रीन्यू कर रहे हैं। और गाइस देखिए अब हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर, पर हमारी मंजिल आ ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों, या हम स्लो हैं। चले ही जा रहे हैं बस, जहाँ को रास्ता लेके जा रहे हैं, जहाँ को मैप ने बता दिया उधर ही को निकल ही जा रहे हैं हम। थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, क्या बताएं आपको। पर फिर भी बस आगे के जो पहाड़ दिख रहे हैं हमें और ये जो बदल दिख रहे हैं ना, इनसे हमारा दिल इतना ज़्यादा खुश है ना, मतलब क्या ही कहना। यहाँ आके आप ना अपने सारे दुख दर्द भूल जाओगे, इस बात की गारंटी है मेरी। यहाँ आके आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आपका काम नहीं याद रहेगा, किसी की चुंगलियाँ नहीं याद रहेगी, सास ससुर के नखड़े नहीं सहने पड़ेंगे और आपको आपका काम नहीं याद रहेगा। बस आपको सिर्फ मिलेगा क्या, सुकून। गाइस 37 किलोमीटर है ये मनाली को, ओहो थैंक गॉड हमने इतना कवर कर लिया, बाय गॉड सुकून। और अब देखिए मैं आपको ये बात बता देती हूँ, ये जो है ये कुल्लू से पहले एक छोटी सी जगह पड़ती है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग रेस्ट करते हैं क्योंकि इतना कवर करके आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं अपना, पानी के बीच में, ये साथ में ये नदियाँ, ये पहाड़। हमने यहाँ पे भी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई थी बहुत ज़्यादा।
और यहाँ पे देखिए पानी, मतलब ये पानी का जो भाव है इतना तेज़ है, इसमें मैं आगे जाने की परमिशन किसी को नहीं है। बट ये देखिए जैसे कि लोग यहाँ पे बैठे हैं तो इतना है नहीं डर। तो गाइज़ यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बाय गॉड क्या नज़ारा था यहाँ का। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे, बाय गॉड मेरा मन कर रहा है मैं दोबारा कब जाऊँगी यहाँ पे। और यहाँ का पानी इतना ज़्यादा ठंडा, आपको बर्फ़, पूरी बर्फ़ जैसा पानी मिलेगा यहाँ पे। बट तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय।